गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि ब्रेविस लैटिस इन टू डायमेंशन क्या है, उससे पहले बताया था कि सिमेट्रिक ऑपरेशन इन टू डायमेंशन क्या है। तो मैंने आपको सिमेट्रिक ऑपरेशन के बारे में बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ट्रांसलेशन, सेकंड इज रोटेशन, इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन। इस तरीके के मैंने वो 4 आपको ऑपरेशन पढ़ाए थे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था। और उसमें एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि 5 and 7 फोल्ड सिमेट्री क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको आप अपने मेमोरी के अंदर याद रखें। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशनल क्या होती है और किस तरीके से ये आपको रिप्रेजेंट करनी है, किस तरीके से इसके डायग्राम बनेंगे, सभी आपको याद रखना है। इन 3 डायमेंशन देयर मे बी 14, 1 जनरल एंड 13 स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस लैटिस। जनरल टाइप ऑफ लैटिस इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक लैटिस कहते हैं। The 14 types of space lattice are known as Brevis lattice in 3 dimensional. The letters A, B, C have been used to denote the dimensions of unit cells, whereas the letters alpha, beta, gamma denote the corresponding angle in the unit cell. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो लेटर रिप्रेजेंट किए गए हैं A, B and C आर द ट्रांसलेशनल वेक्टर। क्या कहा गया है इनको? आर द ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल बिटवीन दीज। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन इस डायमेंशनल स्पेस। सबसे पहले आता है क्यूबिक सिस्टम। अगर मैं आपको एक बार क्यूबिक सिस्टम के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इन क्यूबिक क्रिस्टल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो उसकी एक्सिस है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सिस, मान लीजिए दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारी एक्सिस तीनों एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर इज सेम। इनके जो वेक्टर हैं सेम ए बी एंड सी, ये कह दिया ना ए बी एंड सी। आप यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ए मान लिया, बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी एंड सी। तो ये जो आपके प्रिमिटिव वेक्टर हैं इस सेम अलोंग द 3 एक्सिस। तो सच दैट अल्फा बीटा गामा आर इक्वल टू 90 एंड ए बी एंड सी बोथ आर इक्वल। ये सभी हमारे पास में क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे। फिर बात आती है कि अगर मैं बात करता हूँ द 3 पॉसिबल टाइप ऑफ क्यूबिक सेल हैव बीन इलिस्ट्रेटेड बिलो। अगर आपको देखना चाहते हो जो क्यूबिक सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इस केस में अगर क्यूबिक के सिस्टम की मैं बात करता हूँ इन ब्रेविस लैटिस, तो फर्स्ट है सिंपल क्यूब। आपने सिंपल क्यूब तो जानते ही हैं, जैसा कि हम पीछे से बनाते हुए आए हैं कि सिंपल क्यूब क्या है। ये सिंपल क्यूब हो गया, ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया, क्योंकि बॉडी के बीच में एक और एक्स्ट्रा एटम लाई करता है। दिस इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर एंड दिस द थर्ड इज का फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि इसके हर एक फेस पर एक एटम आपका लाई करता है। अगर मैं बात करता हूँ अ सिंपल क्यूबिक विच इज नोन एज एससी भी बोलते हैं इसको, हैविंग एटम्स ओनली एट ऑल द कॉर्नर्स। इसके हर एक कॉर्नर पर इन सिंपल क्यूब ईच एटम लाई एट ईच कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 एटम आर लाई एट ईच कॉर्नर। तो द फेस सेंटर्ड क्यूबिक, अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की मैं बात करता हूँ, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ हैविंग द एटम्स एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। आपका हर एक एटम इसके कॉर्नर पे लाई करेगा और एक एटम उसके ईच फेस पे लाई करेगा। अ सिंपल क्यूबिक हैज़ 6 फेसेस। 6 फेसेस हो गए, ये आपका फ्रंट हो गया, इसके पीछे ये वाला हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, ये अप हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा और ये हमारा राइट साइड में। देयर आर 6 फेसेस इन अ सिंपल क्यूब। तो ईच एटम लाई एट ईच फेस।
But in case of the body centered cubic crystal having atom at all the corners, उसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम लाई करेगा एंड वन एटम इन द मिडल ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, और उसका एक एटम इस बॉडी के किस पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। देखिए 8 एटम तो आपको देख गए होंगे, 1 2 3 4 एंड इस तरीके के हमारे क्या चीज़ें हैं, 8 एटम हमारे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इसीलिए ये आपको समझ में आ गया कि सिंपल क्यूब क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्या है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है। अगर मैं सिंपल क्यूब की बात करते हैं तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज हियर। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सिंपल बॉडी एंड फेस सेंटर्ड। बात आती है दीज 3 पॉसिबल क्यूबिक ब्रेविस लैटिस आर, इसको सिंपल सेल कहा गया है, इसको पी से रिप्रेजेंट, एंड बॉडी सेंटर्ड सेल कहा गया है, अब फेस सेंटर क्या है। एग्जाम्पल क्या मैं बात कर रहा हूँ, पोलोनियम हैज़ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो पोलोनियम है हमारे पास में वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। आयरन हैज़ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, और आयरन जो है वो बॉडी सेंटर है। कॉपर हैज़ अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सिंपल का हमारा पोलोनियम हो गया, और आयरन हमारा बॉडी सेंटर का हो गया, फेस सेंटर का हमारा कॉपर हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी इसकी। 1 पॉइंट हो गया ब्रेविस लैटिस के अंदर। ये 7 टाइप्स की आपको पता ही है, 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपकी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। क्या बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, द ब्रेविस लैटिस विद द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम ओबे द फॉलोइंग इक्वेशंस। वो कहता है कि ए द ट्रांसलेशनल वेक्टर डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, डज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, बट द अल्फा बीटा गामा आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका मतलब सारे आपस में 90 का एंगल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे पास में, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो जाएगा, एक बेस सेंटर्ड हो जाएगा, इसका मतलब SC हो गया, BCC हो गया, एक FCC हो गया। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एंड एक है बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक सेल आर इलिस्ट्रेटेड बिलो। ये आपके पास में 4 तरीके की हमारे पास आ जाएंगे, सिंपल क्यूब हो गया, बेस हो गया, बॉडी हो गया, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। देखिए आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये बॉडी का सेंटर है और ये बेस सेंटर है। इसके हर एक बेस में आपका क्या करता है, 2 एटम आर लाइज एट द बेस ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। वैसे देखा जाए तो बेस ये है, अगर हम इसको रिवर्स उल्टा कर देते तो ये भी बेस है, इस एक एटम आपके इस बेस में लाई किया जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सर्कल हैज अ सिंपल ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, ये सिंपल ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टेहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ अ बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। ये हमारा ये स्ट्रक्चर जो है जिसको हमने क्या नाम दिया गया, बेस सेंटर कहा गया है। दिस इज द मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टेहाइड्रेट इज मेड ऑफ द बेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमारा ये बनाता है। उसके बाद में है पोटेशियम नाइट्रेट हैज अ स्ट्रक्चर विच इज बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। ये हमारा बॉडी सेंटर का एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। दीज आर द इस तरीके के एग्जाम्पल है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्सटेंस विद अ फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर इज बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट का एग्जाम्पल हो गया। फिर बात आ जाती है टेट्रागोनल सिस्टम की। किसकी आ जाती है, टेट्रागोनल सिस्टम। इन टेट्रागोनल ब्रेविस लैटिस द फॉलोइंग रिलेशंस आर ऑब्जर्व हियर। ये कहता है कि 2 एक्सिस जो हैं हमारे पास में, क्या चीज़ है, जो 2 एक्सिस हैं वो हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। क्या करेंगे, लाई करेंगे। क्या लाई करेंगे, मतलब बोथ आर 2 साइड्स आर इक्वल बट थर्ड इज नॉट। ये कहता है इफ द ट्रांसलेशनल वेक्टर ए इक्वल टू बी, ए और बी साइड तो क्या चीज़ है आपकी, इक्वल है, बट डज नॉट सी, सी हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है।
तो अल्फा बीटा गामा आर हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे 90 डिग्री रहेंगे। द टू टाइप्स ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम आर सिंपल टेट्रागोनल सेल एंड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल सेल। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। द एग्जाम्पल ऑफ अ टेट्रागोनल ब्रेविस लैटिस आर स्टेनिक ऑक्साइड, ये हमारा इसका एग्जाम्पल रहेगा फॉर सिंपल टेट्रागोनल है। एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड बॉडी सेंटर का हमारा क्या रहेगा, ये एग्जाम्पल रहेगा। बात आती है फिर मोनोक्लिनिक सिस्टम की, किसकी बात आती है, मोनोक्लिनिक सिस्टम। द ब्रेविस लैटिस हैविंग मोनोक्लिनिक सिस्टम ओबे द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इसके जो तीनों साइड्स हैं, जो ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं, आर नॉट इक्वल। ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, बट द एंगल ऑफ अल्फा डज नॉट 90। एंगल जो अल्फा का वो 90 नहीं है, क्योंकि अल्फा ये है, अल्फा थोड़ा क्या है, एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, इसलिए नॉट इक्वल टू 90। बट गामा बीटा एंड गामा बोथ आर सेम हैविंग द एंगल 90। इन दोनों का एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर, कौन कौन सी हैं, ये कहा गया है प्रिमिटिव एंड बेस सेंटर मोनोक्लिनिक सेल। तो क्यूबिक सेल्स आर मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको क्या गया है, मोनोक्लिनिक सल्फर क्या कहा गया है, सिंपल मोनोक्लिनिक कहा गया है, मोनोक्लिनिक। एंड सोडियम सल्फेट डिकेहाइड्रेट, ये क्या कहा गया है, ये कहा गया है बेस सेंटर मोनोक्लिनिक। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। आपकी फिफ्थ जो पॉइंट है इसका है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ ट्राइक्लिनिक ब्रेविस लैटिस विच इज अ प्रिमिटिव सेल, जो कि एक प्रिमिटिव सेल है। इट ओबे द फॉलोइंग रिलेशंस, इसके कोई भी ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, सारे डिफरेंट है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, एंड जो एंगल हैं वो भी 90 के नहीं है, सभी के अंदर कोई ना कोई चेंज है। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90, ये कोई भी 90 के बराबर नहीं है। तो सिंपल ट्राइक्लिनिक सेल इज given below. Such unit cell are found in the structure of potassium dichromate. इसको क्या नाम दिया गया है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, K2Cr2O7, ये इसका एक सिंपल केमिकली फॉर्मूला है और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दिस इज द वेरी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। देखिए इसके अंदर बिल्कुल सेम है और सबसे डिफरेंट है कि ट्रांसलेशनल वेक्टर कोई भी इक्वल नहीं है और ना ही उनके एक्सिस एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90। तो ये आगे जो 6 नंबर पे है रोम्बोहेड्रल सिस्टम, क्या कहा गया है, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। ओनली द प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ अ रोम्बोहेड्रल सिस्टम exist. Its cell relation is given by, तो अल्फा मतलब इट मीन्स अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90, ये कोई भी एंगल इसका 90 नहीं रहेगा। बट द ट्रांसलेशनल वेक्टर आर ए बी सी बोथ आर सेम। तो जो एन इलस्ट्रेशन of the primitive rhombohedral cell is provided below. The calcite and sodium nitrate are made up of a simple rhombohedral unit cell. तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कैल्काइट एंड सोडियम नाइट्रेट हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हेक्सागोनल सिस्टम। क्या कहा गया है, हेक्सागोनल सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द ओनली type of hexagonal brevis lattice is the simple hexagonal cell. It has the following relation between cell sides and angle. ये कहा गया है कि A और B जो हमारे ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं A and B are same, does not equal to C. So alpha beta is equal to 90 but gamma is 120 डिग्री। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हेक्सागन है क्योंकि हेक्सागन के अंदर 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं, ये एक हेक्सागन बन गया है। ये हमारे पास में A है, ये क्या चीज़ है A,
और ए हमारे पास में बी मान लेते हैं, ये हमारे पास में ए है और ये बी है, बट ये डज नॉट सी, जो हमारे पास में सी है ना, ये इक्वल नहीं है। इन दोनों के बीच में लगने वाला एंगल क्या बनेगा हमारे पास में, अल्फा और बीटा के बीच में तो 90 का एंगल बनेगा ही बनेगा, मतलब ये देखो तो आप एक 90 बनेगा। दिस इज अ क्या चीज़ है ये हमारे पास में, बट अगर इनसे देखा जाए तो ये साइड हमारी अलग है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा 120 डिग्री बनेगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन है, जो कि हर बार एक क्वेश्चन के अंदर आती है। 9 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इनको याद कर लेते हो और आप इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा, और ये सारी चीज़ और स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना तो बिल्कुल भूल भी मत जाना। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर लिख के भेजना, जिससे हम पता चल सके कि कितने बच्चों ने हमारी क्लास अटेंड की है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके बताएं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।